अब मैं मंत्र आपको लिखवा देता हूँ, उस मंत्र को आप लिख दें, तो यहाँ पर निर्मोही जी आपको लिखवा देंगे। बोर्ड यहाँ ला के रख देंगे, लिख दें, आगे लाओ तुम। इसका मंत्र बहुत छोटा सा है। गुरुमुख से मंत्र मिलना चाहिए, इसलिए बोलता हूँ आप लिख लें और फिर यहाँ बोर्ड पे लिख देंगे निर्मोही जी, फिर आप उसको देख सकते हैं बाद में। ओम ऐंग स्वर्णदेहा सिद्धिम प्रदाय वश्य ऐंग फट। वापस बोलता हूँ, ओम ऐंग स्वर्णदेहा सिद्धिम प्रदाय वश्य ऐंग फट। और तीसरी बार और उच्चारण करना है, ओम ऐंग स्वर्णदेहा सिद्धिम प्रदाय वश्य ऐंग फट। अभी आधे घंटे का तुम्हें रेस्ट देंगे, अपना चाय आप पी सकते हैं, फिर वापस मुंह धो करके और पांव पे थोड़ा जल छिड़क करके वापस अपने स्थान पे बैठ सकते हैं। और इस समय बज रहे हैं 12:15, आप बिल्कुल 5 बजे आकर बैठ जाएंगे और 5 बजे से लगा करके और 4 बजने में कुछ मिनट कम होंगे तब मैं आऊंगा। तब तक आप मंत्र जाप करेंगे, फिर बीच में नहीं उठेंगे और अनवरत मंत्र जाप होना चाहिए। इसमें 3 बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। आपके सामने अप्सरा का बिंब रहे, यानी आंखों के सामने जैसे अप्सरा नृत्य करती हो, अप्सरा कैसी होती है तो मतलब पत्रिका शरीर बनाया जाए यदि सुंदर, यानी पूरी सौंदर्य की जो प्रतिमा है वे आपके सामने बिंब रहना चाहिए। आंख से मंत्र जाप, होठों से मंत्र जाप होना चाहिए, उच्चारण जोर से नहीं हो और अकंपित भाव से मंत्र जाप हो, हिले डुले नहीं, न तो हिलने की जरूरत है, कम से कम आप अपने पांवों को या हाथों को हिलाएं डुलाएं। यूं तो अगर अभ्यास नहीं है तो थोड़ा हाथ पांव हिला सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर फिर भी यथासंभव जितना आप एक आसन पर सीटिंग कर सकेंगे, जितना अकंपित भाव से बैठ सकेंगे, उतनी ही निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होगी ही। और जो न्यूनता है वह मैं 4 बजे आकर के पूर्णता करूंगा। अगर तुम्हें कुछ न्यूनता रह भी गई मंत्र जप में या किसी बात में, तो मैं उसको पूर्णाहुति का मतलब है मैं पूर्णता प्रदान करूंगा। तुम्हारे जीवन में न्यूनता नहीं रह सकेगी, ये गारंटी मेरी। और मैं एक बार तुम सब लोगों का यहाँ आने के लिए आशीर्वाद देता हूं कि वास्तव में तुमने और तुम में जीवन और जीवट है, क्षमता है, एक चैलेंज को उठाने की तुम में ताकत है, लोगों की आलोचनाओं के सामने खड़े होने की क्षमता है। और मुझे शिष्य ऐसे ही चाहिए जो लपकते हुए अंगारों की तरह हो, बुझे हुए कोयलों की तरह शिष्य मुझे नहीं चाहिए। जो क्षमता है तुम में, और अगर तुम्हारा गुरु स्वयं समर्थ और क्षमतावान है तो उनके शिष्य के शरीर में इतना कमजोर और गया भी तक खून बहना भी नहीं चाहिए, जो बिल्कुल चुपचाप सहन करने वाला हो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होगी, तीनों चीजें उसमें रहनी चाहिए। आंख में तुम्हारा मंत्र 15-20 बार उच्चारण करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, फिर उसको बार बार देखने की जरूरत नहीं। आंख के साथ बिंब रहना चाहिए, और बिंब कोई भी सौंदर्य आपके सामने ध्यान हो उसको बिंब ला सकते हैं। अत्यंत सुंदर नारी आकृति सामने होनी चाहिए बिंब में, 1, और माला बिल्कुल जपनी चाहिए, 2, और होठों से मंत्र उच्चारण होना चाहिए, 3। कितनी मालाएं हो ये गणना की जरूरत नहीं है, तुम्हें 4 बजे तक मंत्र जाप करना है। अनवरत, अनवरत का मतलब है कि बीच में रुके नहीं, ये 2 माला फेरी, फिर पेशाब करने गए, फिर 2 माला, फिर पानी पीने गए, ऐसा कुछ नहीं। सजग ताकत तुम्हारे पास होनी चाहिए। और मैं 4 बजे के आसपास में वापिस आऊंगा और मैं तुम्हारी पूर्णाहुति करवाऊंगा। मैं एक बार तुम्हें आशीष बैठिए आप।
करुणा कीजिए गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए अधम आदीन शरण अब शरण में कीजिए अधम आदीन अब शरण में कीजिए हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में भव सिंधु के मझधार में तारा गोते आसरा है दूसरा कोई ना अब संसार में आसरा है दूसरा कोई ना संसार में मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए मुझ में ना जप सपना साधन और ना कुछ ज्ञान है मुझ में ना जप सपना साधन और मुझ में ना जप सपना साधन और ना कुछ ज्ञान है मुझ में ना जप सपना साधन और लगता है एक बाकी और बस अभिमान है लगता है एक बाकी और मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए पाप बोझे से नदी नैया भंवर में जा रही पाप बोझे से नदी नैया भंवर में जा रही पाप बोझे से नदी नैया भंवर में जा रही पाप बोझे से नदी नैया भंवर में जा रही
हाथ जोड़ो आप बचा दो जल्द डूबी जा रही, हाथ जोड़ो आप बचा दो जल्द डूबी जा रही। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। आप भी कर दोगे न दोगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं, आप भी कर दोगे न दोगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं, आप भी कर दोगे न दोगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं, आप भी कर दोगे न दोगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाथ कैसे पार कर पाऊंगा मैं, जन्म दुख से नाथ कैसे पार कर पाऊंगा मैं। ये मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। सब जगह पे तो भटक कर ले शरण अब आपके, सब जगह पे तो सब जगह पे तो भटक कर ले शरण अब आपके, सब जगह पे तो भटक कर ले शरण अब आपकी। मार करना और न करना दोनों मर्जी आपकी, मार करना और न करना दोनों मर्जी आपकी, मार करना और न करना दोनों मर्जी आपकी, मार करना और न करना दोनों मर्जी आपकी। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। अदम आधीन शरण अब शरण में लीजिए, मांगल्य रूपम परम महितं वदेवम् ज्ञानं वदान्त्य वदितं सहितं सदैवम् आत्मवतां च परितं पहितं सदैवम् स्वर्णं वतां च वदितीं महिदेवी रूपम्। तो रात्रि को मैंने अप्सरा शब्द का अर्थ और जीवन में उसकी आवश्यकता पर आपको एक दिशा दृष्टि, एक चिंतन दिया था। ये समझाया था कि जीवन में कोई साधना गौण नहीं होती, प्रत्येक साधना का जीवन में एक महत्व होता है। और मैंने यह भी समझाया था कि जीवन में सफलता के लिए एक निष्ठता, दृढ़ता और साहस जरूरी है, और जरूरी है श्रद्धा और समर्पण का, जरूरी है अपने आप को आंकने का, अपने स्वयं का मूल्यांकन करने का
और ये एहसास करने का कि मैं अपने जीवन के इस चौराहे पर कहां खड़ा हूं। और जब व्यक्ति अपने आप को तोड़ने लग जाता है, आंकने लग जाता है, तो अपने आप उसका आगे का जीवन समझ जाता है। अगर रात को आप साधना में थे तो मैं भी आज रात्रि को आपके ही संपर्क में था। आप यहां साधना कर रहे थे और मैं अपने कक्ष में, अपनी साधना कक्ष में बैठा हुआ साधना में रत था। आप साधना कर रहे थे स्वर्णदेह अप्सरा की और मैं साधना कर रहा था आपकी। आपकी साधना इस दृष्टि से कि मैं आप में से प्रत्येक शिष्य को आंक रहा था, देख रहा था और ये समझ रहा था कि क्या इनके जीवन में कोई न्यूनता है या इनके जीवन की कोई विशेषता है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि आपके जीवन में न्यूनताओं की अपेक्षा विशेषताएं ज्यादा है। ये अलग बात है कि आपको स्वयं को अपने साहस का और बल का, क्षमता का आकलन नहीं है, एहसास नहीं है, मूल्यांकन नहीं है। और ऐसा जिंदगी के प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी में ऐसे क्षण आते हैं। आपकी जिंदगी में कोई क्षण नहीं आए जब राम ने सीता की सुध लेने के लिए, सीता का पता लगाने के लिए हनुमान को भेजा, तो समुद्र के किनारे सुग्रीव और नल नील और वानर और हनुमान सब बैठे और ये हुआ कि 400 योजन लंबा समुद्र को एक छलांग में पार करना है तो कौन करेगा। जामवंत ने कहा कि मैं तो वृद्ध हूं, मैं तो इतनी लंबी छलांग नहीं लगा सकता। नल नील ने कहा कि हमें अभी तो पूरा ज्ञान ही नहीं है, छलांग लगाएंगे कैसे। हनुमान ने कहा मैं तो अभी बालक रूप में हूं, किशोर हूं और मैं कभी जिंदगी में इतनी 400 क्या 100 मील 100 योजन की भी छलांग लगाई नहीं। और उस समय अंगद कह रहे हैं कि पवन पुत्र तुम्हें खुद ज्ञान नहीं है, तुम्हें कितनी ताकत है, तुम्हें कितनी क्षमता है। तुम्हें क्षमता है और तुम निश्चित रूप से इस समुद्र को एक छलांग में पार कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी क्षमता पर, तुम्हारे चिंतन पर, तुम्हारे विश्वास पर मुझे भरोसा है। और अंगद के ये कहने पर हनुमान ओंकार भरते हुए छलांग लगाते हैं और इस भवसागर को पार कर लेते हैं। और यही हाल युद्ध में अर्जुन का हो रहा था। गांडीव धनुष नीचे रख दिया था, कृष्ण उसको समझा रहे थे और वो कह रहा था कि मुझमें इतनी ताकत नहीं है कि मैं भीष्म से लड़ सकूं, द्रोण से लड़ सकूं, इस अश्वत्थामा से लड़ सकूं, इतनी मुझमें ताकत नहीं है। मैं अकेला इस कर्ण को, द्रोणाचार्य को और कृपाचार्य को, सबको मैं परास्त नहीं कर सकता। और कृष्ण कह रहे थे कि तुम्हें ताकत है, अफसोस इस बात का है कि तुम्हें खुद को अपनी ताकत का ज्ञान नहीं है। और मुझे एक छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है कि एक शेर का छोटा सा बच्चा जो ही जन्म लिया और जन्म लेने के 5-6 घंटे, 4-5 घंटे में जो पैरों से थोड़ा सा चलने लगा तो कोई शिकारी पास में से निकल रहा था और उसने बंदूक की गोली मारी, वो शेरनी मर गई। शेरनी मर गई तो शेर एक तरफ भाग गया और बच्चा एक तरफ भाग गया। शेरनी की लाश वहां पड़ी रही और शिकारी ने जीप में शेरनी की लाश को डाला और चले गए। बस शेर का बच्चे ने देखा अपनी मां नहीं है तो थोड़ा सा आगे चला तो भेड़ों का झुंड जा रहा था, सियार का, गीदड़ों का। तो वो भी उस गीदड़ी ने, सियारनी ने देखा कि बच्चा सा बेचारा अकेला है, उसने अपने झुंड में उसको मिला दिया। वह भी उसके साथ चलने लगा। 2-3 महीने बीत गए। अब वो जिस प्रकार से सियार हूं करे उसी प्रकार से वो शेर भी हूं करे। जिस प्रकार से सियार रहे उस प्रकार से वो शेर का बच्चा भी रहे। जिस प्रकार से शेर की आवाज आवे और सियार सब भागे उसी प्रकार उसके साथ बच्चा भी भागे। ऐसा 1 साल और बीत गया। उसका सारा चाल ढाल, रहन सहन, खान पान सब सियार की तरह हो गया।
कई साल बाद एक शेर उस जंगल में आया और उसने दूर से उस झुंड को देखा तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाकी सियार तो 2-2.5 फुट के, ये 4 फुट का ऊंचा कद्दावर, ये सियार कहां से? और उसने जोर से हुंकार भरी तो जितने शेर भागे, सियार भागे, वो भी बच्चा भी भागा उनके साथ। ये सियार नहीं हो सकता, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, मगर ये भाग क्यों रहा है? बड़ा छुपता छुपता एकदम से बिल्कुल पास में से उसको देखा तो उसने कहा नहीं, ये तो शेर है, ये सियार है नहीं। ये दुर्भाग्य है कि ये सियारों की संगति करने लग गया है। और उसने करीब 15-20 फुट से जोरों से हुंकार भरी और सियार सब भागे और वो शेर का बच्चा भी भागने लगा तो शेर ने झपट्टा मार के उसके पांव को पकड़ लिया। उन्होंने कहा, तू कहां भाग रहा है, ये क्या कर रहा है? उसने कहा कि मैं मर जाऊंगा, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं बहुत ठीक हूं, मैं हूं वहां ठीक हूं। उन्होंने कहा, तू सियार है नहीं, तू शेर है, तू कहीं गलती से फंस गया है। तुम्हें ताकत है, साहस है, क्षमता है, तेरे शरीर में जो खून बह रहा है वो शेर का खून बह रहा है, तेरे जिस्म में जो ताकत है वो शेर की ताकत है। और देखिए सामने हाथी आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं, झपट्टा मार और पीठ को तोड़ दे। और हुंकार भरते ही शेर का बच्चा उछला और हाथी के पीठ पर जाकर के नखून से उस हाथी के पूरे पीठ को तोड़ दिया, फोड़ दिया, वक्षस्थल मार दिया। शेर ने कहा, नीचे उतर, मेरे साथ चल, क्योंकि तेरी स्थिति मेरे साथ चलने की है, उन गिरों के साथ भटकने की नहीं है। और मैं सोचता हूं कि जिसने भी दृष्टांत लिखा होगा आपको सोच समझ के लिखा होगा। ये पूरी घटना आप पे लागू होती है पूरी तरह से। और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम जहां जिसके साथ घूम रहे हो वो तुम्हारा जमात है नहीं, वो तुम्हारा झुंड नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि तुम उनके साथ जिंदगी पार करने लग गए। तुम्हारे शरीर में जो खून बह रहा है वो शेर का खून बह रहा है। अब हनुमान जी को कोई एहसास नहीं करवाता तो छलांग नहीं लगा पाते, अर्जुन को कोई साहस नहीं देता तो महाभारत युद्ध नहीं जीत पाता, और शेर के बच्चे को एहसास नहीं करवाते तो वो शायद जिंदगी भर सियारों के साथ जिंदगी व्यतीत कर लेता। और तुम लोगों में भी वही साधना का रक्त प्रवाहित हो रहा है जो तुमने साधना जीवन में की है, और नहीं की होती तो तुम आज यहां नहीं बैठे होते, अपने घर में सोए हुए होते, जैसे तुम्हारे भाई सोए हुए हैं, जैसे तुम्हारे पिता सोए हुए हैं, तुम्हारे पड़ोसी सोए हुए हैं। तुम्हें उनमें कुछ अंतर है, और ये अंतर है 400 मील चल करके मेरे पास पहुंचने का। 400 मील आदमी बेकार चक्कर नहीं लगा सकता। वो चक्कर तभी लगाता है जब हृदय के तार कहीं आपस में जुड़े होते हैं। जब मैं आवाज देता हूं तुम्हारे पास आवाज पहुंच जाती है, और ये आवाज पहुंचती है तब जब मेरा हृदय का संबंध तुम्हारे हृदय से जुड़ा हुआ हो सकता है तुम मुझसे नहीं मिले हो इससे पहले, हो सकता है पहली बार मिले हो सकता है 10वीं बार मिले हो सकता है मेरी बात सुनने के बाद भी अनसुनी कर दी हो। ऐसा तो अभी पिछले प्रवचन में भी कल शाम को भी ये कह चुका हूं कि मैं तो 25 जन्मों से तुम्हें आवाज देता रहा हूं, तुम कान बंद करके चले जाते हो अपने दिल में। हो सकता है आप भी चले जाओ, मगर आज साधना में बैठ करके जब मैं आपके टच में था, आपके इस साधना मंत्र में संबंधित था, तो मैं एहसास कर रहा था कि तुम में वो का वो रक्त प्रवाहित है जो एक गुरु का रक्त है। एक शिष्य में जो क्षण होने चाहिए, गुण होने चाहिए, जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो तुम में है। और तुमने जिस प्रकार से मंत्र जप किया है वो अपने आप में सही है। आवश्यकता इस बात की है कि तुम्हारे मन में भ्रम है, अनिश्चय है, संशय है, और जिंदगी के प्रत्येक क्षण में और प्रत्येक कार्य में तुम्हारे अनिश्चय है, इसी कार्य में नहीं। क्यों ये काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कि अब कल शाम को रिजर्वेशन होगा कि नहीं होगा, कैसे साल जाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, और 10 साल और जिंदा रहेंगे भी गुरुजी कि नहीं जिंदा रहेंगे, और लड़के कमा के देंगे भी कि नहीं कमा के देंगे, पत्नी सेवा करेगी कि नहीं करेगी। सारा जीवन तुम्हारा असंशय संशय के झूले में झूलता जा रहा है। और मेरा जीवन बिल्कुल स्पष्ट है कि ये होगा, ये निश्चित रूप से पत्नी मेरी सेवा करेगी, मेरी है पत्नी मेरी सेवा करेगी, निश्चित रूप से करेगी। और मैं अगर 40 साल जिंदा हूं तो अभी 40 साल पत्नी जिंदा रहेगी। और अगर मेरे शिष्य है तो इनको साधना में सफलता मिलेगी। मेरे मन में अनिश्चय निश्चय का भ्रम नहीं, ये अंतर है।